एक वर्ष में कुल 12 पूर्णिमा होती है, जिसमें माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बता दें कि इस दिन पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में विशेष मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर विधि विधान के साथ सुबह शाम चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसे में पूजा विधि के दौरान और व्रत करने वाले भक्तों के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है और विशेषकर जरूरी भी है। ऐसे में हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य अर्थ मिश्रा से कि किन बातों का हमें पूर्णिमा के व्रत के दौरान पूजा अर्चना के दौरान ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय हम कर सकते हैं अगर हम पूजा विधि करने में किसी प्रकार असमर्थ हैं, तो इसके अलावा हम और क्या उपाय इस दिन कर सकते हैं। देखिए, जो पूर्णिमा है इस दिन चंद्रदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का जो कारण है वो ये है कि उस दिन वो पूरे होते हैं, संपूर्ण होते हैं, इसलिए उसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। मैं बहुत ही सहज उपाय बताता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 24 तारीख को उदयकालीन तिथि ही पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो रहा है, तो पूरे दिन पूरी रात पूर्णिमा माना जाएगा। तो जो श्रद्धालुगण हैं, जब भी उन्हें टाइम मिले, जो समय उनको मिले, उसमें जहाँ स्नान दान धर्म पुण्य के काम करें। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जो इंसान प्रायः एक पूर्णिमा में ही करते हैं, खीर जो बाहर रखते हैं, कहते हैं कि इस दिन अमृत बरसता है, इस पूर्णिमा में अमृत बरसता है। तो दरअसल यहाँ पे एक संशोधन है कि पूर्णिमा किसी भी माह की हो, अमृत बरसता ही बरसता है। तो श्रेष्ठ ये होगा कि हम जो शाम को पूजा करते हैं उस दिन भी खीर अवश्य रखें छत पे, और खुद भी लोग कम से कम चंद्रमा को 5 मिनट रात्रि में देखें, तो उससे आँखों की ज्योति अच्छी होगी, तेज होगी, आँखों के रोग दूर होंगे। क्योंकि जब जब चंद्रमा पूर्णिमा में आते हैं वो अमृत बरसाते ही बरसाते हैं, बशर्त इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक हमेशा ज़हन में रखें, जब ग्रहण पड़ रहा हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब पूर्णिमा के चांद को ग्रहण लगा हो उस दिन खीर ना रखें, उस दिन चंद्रमा को ना देखें। उसके अतिरिक्त जितनी भी पूर्णिमा पड़ रही हैं, 5 मिनट चंद्रदेव को देखते हुए उनके मंत्र का, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए उन्हें 5 मिनट तक कम से कम देखें। और सपरिवार पूर्णिमा की शाम को या रात्रि में 5 से 10 मिनट बाहर पूर्णिमा से हम ताकत अर्जन करें, क्योंकि अमृत हर पूर्णिमा में बरसता है। इसलिए सपरिवार सब लोग, आप लोग पूर्णिमा की रात्रि को टहलें ज़रूर रात्रि में, क्योंकि हर पूर्णिमा में अमृत बरसता ही बरसता है। ये सिर्फ एक भ्रांति बन गई है या जानकारी का अभाव है कि सिर्फ एक खास पूर्णिमा होगी तो ही अमृत बरसेगा, तो ऐसा नहीं है। हर पूर्णिमा में अमृत बरसता है, और आप अगर पूर्णिमा की रात्रि में कुछ देर, आधा घंटा भी अगर बाहर रहते हैं तो निरोगी होने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जो चंद्रदेव हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल देवता हैं, मन के देवता हैं। इसलिए आप पूजा पाठ करने जब भी जाएं, जब भी स्नान करने जाएं, उनको अर्घ दें। बहुत सरल सा उपाय है। अर्घ आप मन से दे रहे हैं। जब आप अर्घ देते हैं तो उन जो मन का स्वामी है वो हर किसी के मन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप अर्घ दें, उनके नाम से पूजा कर लें, पाठ कर लें और उनके मंत्र का जाप कर लें। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार अगर जप लेते हैं तो श्रेष्ठ है, और 9 बार भी जप लेते हैं तो काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन बाहर रहें। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितनी भी देविक नदियाँ हैं उसमें पहले से अमृत सतत बरस रहा है, इसलिए हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। उस चंद्रमा को हम धन्यवाद देते हैं जो हमको स्नान के रूप में जल में अमृत दे रहा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। और दूसरा, उस दिन बस ये है कि जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उनको दूर रखें। एक व्रत वाला दिन जैसे मान के जो हम एक काम करते हैं, वैसे सद्गुणों का आचरण करें
और कोई भी तामसिक प्रवृत्ति या खान पान ना करें। तामसिक प्रवृत्तियों में विशेषकर मांस भक्षण ना करें, मदिरा पान ना करें, और बहुत उचित होगा कि किसी का मन ना दुखाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन का स्वामी है। और अगर किसी को दुख हुआ तो वो दुख सीधा चंद्रदेव को भी दुखी करता है, क्योंकि वो मन के स्वामी है। जैसे कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए किसी का मन ना दुखाएं। अगर आप किसी के मन को प्रसन्नता देते हैं उस दिन, तो चंद्रमा देव जो है वो आपको वृद्धि देंगे खुशियों की। तो कम से कम उस दिन जितना से ज़्यादा हो सके लोगों के मन को प्रसन्नता दें, हम ऐसा काम करें, और ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि किसी का हम मन दुखा बैठें। पंडित जी कहते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन काला कपड़ा पहनना है, बाल या नाखून, शेव वगैरह ये सब भी नहीं करना चाहिए, है क्या ऐसा? देखिए, अब इसको जोड़ा जाता है व्रत से। जो व्रत कर रहे हैं वो ना करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जो व्रत कर रहे हैं वही बाल नाखून ये सब ना करें। जी।